याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं ओ बहुत से क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आइए जानते हैं 3 नौजवानों के बारे में जिन्होंने महज 23 की उम्र में देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। की करियासी पापा जी, मैं अंग्रेजों को मारने वास्ते बंदूकों और गोलियां के खेती करियासी। ठीक है उत्तर घर चल। साहिबान, आज बैसाखी का दिन है। हम यहाँ किसी किस्म का पोजीशंस, लोड, फायर। यह घटना देख भगत सिंह का दिल दहल उठा। 1922 नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर। मंगल पांडे के बाप का नाम बता। जी अबे इधर क्या देख रहा है? सुना नहीं? मैंने क्या पूछा? ना बता। जी नहीं मालूम। इस फ्रीडम फाइटर का नाम भी लिख ले। नाम बोल। जी अतुल सचदेव। कॉलेज के बाद कैंटीन में आ जाना। उस दिन कैंटीन में कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रांतिकारियों की एक नई फौज खड़ी की। और भाई क्या सोच रहे हो? देश की आजादी के सिवा मेरे जीवन में कोई चीज मायने नहीं रखती। वाह, क्या क्रांतिकारियों वाली सोच है इतनी कम उम्र में। क्या तुम मुझे इस क्रांति में शामिल करना चाहोगे? तुम्हारा स्वागत है इस क्रांति की लड़ाई में। फिर एक दिन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की मीटिंग के दौरान भगत सिंह वहां पहुंचते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मैं आपकी पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ। क्यों होना चाहते हो हमारी पार्टी में? वजह सबकी एक है, मुल्क की आजादी। कैसे मिलेगी? लड़के लड़ तो हम पिछले 150 सालों से रहे हैं, अब तक तो नहीं मिली आजादी। शायद लड़ने के तरीके में कहीं गलती रही हो। ये संघर्ष खून मांगता है, खून। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि जिस्म से टपका हुआ एक बूंद खून आने वाली नस्ल के सारे खून में उबाला ला सकता है या नहीं। कॉमरेड्स, हमारे नए साथी भगत सिंह। फिर कुछ दिन बाद क्या सबके सब पकड़े गए? सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ पंडित जी। हमारी पार्टी का मकसद है इनकलाब, और हम उस इनकलाब को आवाम तक ले जाएंगे, चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े। भगत सिंह की यही सोच उस समय के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी तक में पहुंचती है। कौन है तुम? देखिए भाई साहब, मुझे चंद्रशेखर आजाद जी ने भेजा है मोज़ेक हाउस पहुंचने के लिए। पता ही पूछना था कि पहुंच गए। कहाँ? और यही है मोज़ेक हाउस। अच्छा, कोड बता। कोड नाम बता। इसका ओए अपना नाम बता। मेरा नाम बता ना। हरि शिवराम राजगुरु। शिवराम हरि राजगुरु ऐसे कुछ है। नाम बता। इसे मैं बताऊं? ओए काम बता। देखिए, मैं भी आपके ग्रुप का नया मेंबर हूँ, एचआरए का। ये आजाद जी ने चिट्ठी भेजी है भगत सिंह के नाम। भगत सिंह कौन है? बोला। ये चिट्ठी तो भगत सिंह को ही दूंगा मैं। ओए चिट्ठी गलत चैपलिन क्यों? हाँ, चार्ली चैपलिन। अरे ये तो कोड है। हाँ, चार्ली चैपलिन यही कोड है। आभारी है, धन्यवाद। मैं भगत सिंह हूँ। आप भगत सिंह हैं? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। पंडित जी भी बहुत तारीफ करते हैं आपकी। सुना है कि आपने बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई है कोटला में, सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े क्रांतिकारी इकट्ठा होने वाले हैं। मैं आया हूँ मराठा देश से, वीर मराठा शिवाजी का बच्चा, एक्सपर्ट शूटर हूँ, एकदम लीडर, कि आप ही के साथ जीऊंगा और आप ही के साथ मरूंगा। ठीक है, तुम्हारा हमारी इस क्रांति की लड़ाई में स्वागत है। लाला जी उधर साइमन गो बैक के नारे लगा रहे हैं, चलो उनका साथ देते हैं। उस दौर साइमन गो बैक की नारा लगाते हुए बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। इनमें से एक लाला लक्ष्मण राय भी थे। हमें लाला जी के बलिदान का बदला लेना है। हाँ, हम जरूर लेंगे। लाला लजपत राय की मौत उन क्रांतिकारियों पर इस कदर उत्पीड़ित हुई कि उन्होंने हिंसा का मार्ग चुनने पर मजबूर हो गए। बदले की
आंख उन क्रांतिकारियों पर इस कदर भारी थी कि वो कुछ बड़ा धमाका करने की सोच लेकर कोलकाता पहुंचे। जतिंदा, हमें बम बनाना सिखाओ। मैं हिंसा का रास्ता छोड़ दिया हूँ। हम आजादी के रास्ते पे निकल चुके हैं, तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। ऐसी बात है तो बताओ, कहाँ मरना है तुम लोगों के साथ? उनकी योजना अनुसार न ही उन्होंने सिर्फ बम बनाने की प्रशिक्षण ली, बल्कि उन्होंने एक बड़ा धमाका भी किया, जो कि था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। यह घटना के बाद इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। Let's start the hearing of our conspiracy case. योर ऑनर, मेरे मुवक्किल अदालत को यह बताना चाहेंगे कि बम फेंकने के पीछे उनकी क्या वजह थी और क्या मोटिव था। हम बॉम्ब बनाना जानते हैं योर ऑनर, इसलिए उसकी ताकत भी जानते हैं। ये बॉम्ब एक चेतावनी थी अंग्रेजी हुकूमत के लिए कि यहाँ उनका वक्त खत्म होने को आया है। ये बॉम्ब एक चेतावनी है असेंबली में बैठे उन लोगों के लिए जो आवाम के साथ गद्दारी करते चले आ रहे हैं। उसे रोक दे, इसलिए ये बॉम्ब फोड़ा गया। The accused say that they hold human life dear, but it has been proven that the bombs were thrown with the clear intention of causing death. Therefore, I award the severest punishment, transportation for life for both the accused. उस दिन उनके खिलाफ कुछ सबूत ना मिलने के कारण उन लोगों को कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी ओर अंग्रेजी हुकूमत उन लोगों को सजा दिलाने के लिए कोई और योजना बना रहा होता है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आज हमें यहाँ क्यों इकट्ठा किया है। सुनने में आया है सॉन्डर्स मर्डर केस चलने वाला है। सॉन्डर्स मर्डर केस। तुम लोगों को सैंडर मर्डर केस में अरेस्ट किया जाता है। पिछले 63 दिनों की भूख हड़ताल के कारण 13 सितंबर 1929 को लाहौर सेंट्रल जेल में जतिन दास की मृत्यु हो गई। इस कारण से जेल में बैठे क्रांतिकारियों में और आक्रोश फैल गया। विनाश हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है जालिम विदेशी लुटेरों से हिंदुस्तान की आजादी। ये संघर्ष खून मांगता है और हम तैयार हैं। इतने सालों से इस अहिंसा और प्यार के तरीकों से हम कितने जनरल डायरों और कितने लॉर्ड एरविनो के दिल जीत पाए हैं। कमजोर और ताकतवर के बीच कोई बातचीत, कोई समझौता नहीं हो सकता। अंग्रेज पहले हमारे घर से बाहर निकले, फिर हम इनसे बात करेंगे। टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, बस ये हमारा हक है और हम इसे छीन के लेंगे। अंग्रेजी हुकूमत को अभी बात साफ नजर आने लगी थी कि अदालत के जरिए भगत सिंह का प्रचार इस देश भर में क्रांति ला रहा था। Today we are having two hearings. Case number 1, the Lahore conspiracy case, and case number 2, Sanders murder case. Mr. Singh, some hard decisions have to be taken to rule this poor and illiterate country. I strongly object, Your Honor. Neither my country is poor, nor is it illiterate. जब तुम्हारे बाप दादा बोलना नहीं जानते थे, यहाँ का बच्चा बच्चा रामायण गीता का पाठ पढ़ता था। सोने की चिड़िया था हमारा देश, वो सोना जिसकी चमक तुम्हें इंग्लैंड से यहाँ तक खींच लाई। यही लूटने आए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, भूल गए? व्यापारी के भेष में लुटे रहे हो तुम लोग। तुम क्या आइला हमको गरीब कहते हो तुम लोग? तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारी रानी तक अपने ताज में हमारे यहाँ से लुटा हुआ हीरा पहन के बैठी है। कोई नहीं हीरा चोर। Your Honor, is this a murder trial or a celebration? ओए, जश्न है वकील साहब, इनकलाब का जश्न। बार बार इंकलाब का नारा लगाते इसका मतलब ही समझते हो आप? इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। इनकलाब एक चेतावनी है इस बर्बर सरकार को होशियार करने के लिए। इनकलाब एक पुकार है सोए हुए आवाम को उठाने के लिए। इनकलाब एक आवाज है दबे हुए जमीन को जगाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब समझाने के लिए। समझ ही गए तो आप भी आ जाएं हमारे साथ निभाने के लिए। प्लीज। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का वायदा माफ गवाह पेश करना चाहता है। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर फरींद्रनाथ घोष को पेश किया जाए। तो आपने बम बनाने में इनकी मदद की थी? ना ये हमारे साथ है ना ये बम बनाना जानते हैं। देखिए मुझे हमको बम बनाने नहीं आता है। योर ऑनर, इनको बम बनाने को नहीं पता। ये भूल चुके तुम्हें? अगर तुम्हें बम बनाना आता है तो बताओ बम बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? हाँ ये ना उनका मुश्किल काम है। अभी बोलता है बम बनाने में मेन 9टा जिनिस का दरकार पड़ता है। बोलो बोलो गन कॉटन गॉज वायर अमोनियम कार्बोनेट सल्फर रेड फास्फोरस रेड सल्फाइड कार्बोनिक एसिड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, बस और कुछ बाकी नहीं है। कुछ भूल तो नहीं रहा दादा? ना और कुछ नहीं भूल रहे हैं।
দুটো জিনিসকে ভাগ করার ব্যাপারটা एक হলো ওই লাল মানে रेड पेपर वो मांगे कैप के वास्ते एंड आयरन पीसेस वो मांगे केक के वास्ते बॉम्ब बनाने के बारे में जो कुछ हमने इतनी मुश्किल से सीखा था कल अखबार के जरिए हमारे देश का बच्चा सीखेगा। Moreover, there is also a Sanders murder case against him. Any eyewitness? Yes, sir. प्रेजेंट हिम इनटू द विटनेस बॉक्स। क्या तुमने इनको साउंडर्स को गोली मारते हुए देखा है? जी। After taking into account the entire evidence and arguments, the tribunal pronounces the following sentences in Lahore conspiracy case. Vijay Kumar Sinha, Kishori Lal, Mahabir Singh, transportation for life. Rajguru, Sukhdev, and Bhagat Singh are sentenced to death under section 121 and 302. शुक्रिया जनाब। इनकलाब जिंदाबाद। हेलो सर, भाई साहब की फांसी का वक्त तो कल सुबह का है सर। सर, यस सर, सर, यस सर। सर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी फांसी की तैयारी करो अभी? लेकिन सर उनकी फांसी तो कल सुबह। नए ऑर्डर्स आए हैं, फांसी आज शाम को होगी 7 बजे। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुशनसीब है ना? लकी, वेरी लकी। पूरी आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! तेरी मिट्टी में दिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। इन 3 नौजवानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं है। इनकी कुर्बानी से पूरे देश में एक नया जोश हो रहा है और पूरा देश एकजुट होकर क्रांति में शामिल है, जिससे हमें 1947 में आजादी मिली। On the eve of India's independence, on the midnight of the 14th and 15th of August 1947, Lord Mountbatten said,
परिवार